ठीक है, हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? विशेष्य और विशेषण। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे विशेषण की डिफिनीशन, देखते हैं, परिभाषा देखते हैं कि विशेषण होता क्या है। क्योंकि विशेषण और विशेष पढ़ने से पहले हमको ये पता होना चाहिए कि विशेषण क्या होता है, हमको ये पता होना चाहिए कि विशेष क्या होता है, किसे विशेष बोला जाता है, किसे प्रविशेषण बोला जाता है। तो सबसे पहले हम इन्हीं को देखते हैं, विशेषण की डिफिनीशन देखते हैं। क्या है? जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? विशेषण कहा जाता है। फिर विशेषण द्वारा जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे क्या कहते हैं? विशेष कहते हैं। प्रविशेषण, जो शब्द विशेषण की भी विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? प्रविशेषण कहा जाता है। एग्जाम्पल आपके सामने लिखा हुआ है, शीला मधुर गीत गाती है। शीला मधुर गीत गाती है। अब इसमें विशेषता किसकी बताई जा रही है? गीत की। मैंने आपको बताया जिसकी विशेषता बताई जाए उसे विशेष कहते हैं। तो गीत की विशेषता बताई जा रही है तो ये गीत क्या हो जाएगा? विशेष हो जाएगा। कौन बता रहा है? मधुर बता रहा है। हाँ, ये क्या हो जाएगा? अब जैसे यहां पे दिया हुआ है शीला मधुर गीत गाती है, यही दिया होता शीला, यहां पे दे दे अति, बहुत बहुत शीला बहुत मधुर गीत गाती है। देखो कॉन्सेप्ट को समझो। मैंने कहा शीला बहुत मधुर गीत गाती है, ठीक है। जिसकी विशेषता बताई जाए, विशेष की जो विशेषता बताए, विशेषण की भी जो विशेषता बताए, ये बहुत क्या हो जाएगा? प्रविशेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रविशेषण हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि विशेषण होते कितने प्रकार के हैं, ठीक है। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। कौन कौन से? सार्वनामिक, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक। अब जो सार्वनामिक होता है ये मौलिक होता है और यौगिक होता है, ठीक है। मौलिक जैसे यह वह, ये मौलिक के अंतर्गत आएंगे। यौगिक ऐसी किताब, वैसी किताब, जैसी करनी वैसी भरनी। फिर उसके बाद गुणवाचक, ठीक है। गुणवाचक के बारे में आपने पढ़ा भी है, मैंने लिखा भी है, आगे पढ़ेंगे भी। फिर संख्यावाचक। संख्यावाचक क्या होता है? अनिश्चित संख्यावाचक और निश्चित संख्यावाचक। फिर परिमाणवाचक, ठीक है। ये भी निश्चित होता है, अनिश्चित होता है। परिमाणवाचक को भी हम लिख सकते हैं निश्चित और अनिश्चित। फिर निश्चित कितने प्रकार का होता है? 1 2 3 4 5। कितने प्रकार का होता है? 5 प्रकार का होता है, ठीक है। इसमें गणना, फिर क्रम, आवृत्ति, समुदाय, प्रत्येक। गणना में पूर्ण बोधक और अपूर्ण बोधक। अब हम देख लेते हैं सार्वनामिक होते क्या हैं। पता तो आपको है क्योंकि हम पढ़ा भी चुके हैं। देखो, जो सर्वनाम शब्द विशेषण की भांति प्रयुक्त होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? सार्वनामिक कहा जाता है। जैसे यह वह, इसको और भी क्या कहते हैं? संकेतवाचक कहते हैं, ठीक है। यह लड़का हमारे विद्यालय का है, यह लड़का। फिर वह लड़का हमारा भाई है। तो जो यह और वह हैं ये क्या है? ये सार्वनामिक हैं, ठीक है। फिर हम दूसरा देखते हैं गुणवाचक विशेषण। क्या देखते हैं? गुणवाचक विशेषण। इसमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखा जाता है? गुण, दशा, रंग, आकार। इधर भी मैंने लिखा हुआ है। गुण देख लेते हैं। अच्छा, जैसे कहें अमन पढ़ने में अच्छा है, तो ये अच्छा उसका गुण हुआ ना। फिर बुरा, ईमानदार, भला, परिश्रमी, बुद्धिमान, आलसी। आकार प्रकार, लंबा, छोटा, मोटा, चौड़ा, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? ये सब गुण के अंतर्गत आते हैं। फिर रंग रूप, काली, पीली, सुंदर, श्यामला, ठीक है। स्थान, भारतीय, क्षेत्रीय, पंजाबी, अमेरिकी, भीतरी और बाहरी। फिर हमने नीचे हेडिंग कुछ लिखी है, विशेष और विशेष विशेषण और विधेय विशेषण। ये क्या होता है? मैंने कई बार आपको बताया है, विशेष और विशेष विशेषण और विधेय विशेषण। देखो, जैसे हम लिखते हैं काला घोड़ा, क्या लिखा है? समझ लेना इस बात को। काला घोड़ा दौड़ रहा है, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा? विशेषता किसकी बताई जा रही बेटा? यहां पे विशेषता किसकी बताई जा रही? तो घोड़ा क्या हो जाएगा? विशेष हो जाएगा। बता कौन रहा? काला, ठीक है। ये हमारा क्या है? विशेष। अगर विशेषण, सुनो, अगर विशेषण विशेष से पहले आए, प्रविशेषण की परिभाषा बताओ आमिर।
वाई आर यू लाफिंग, हंसो ना, ठीक है। मालूम क्या, 2 मिनट की हंसी होती है, ठीक है। 1 घंटे तक यहाँ से घर तक रोते हुए जाओगे। तो ऐसा है, मतलब 2 मिनट की हंसी को रोक लीजिए, ठीक है, आराम से हंसते हुए जाओ, ठीक है, समझ गए। नहीं तो मालूम क्या, यहाँ से घर तक रोते हुए जाओगे, और गारंटी के साथ मैं कह सकता हूँ रोते हुए जाओगे, ठीक है। ये क्या है, विशेष है। देखो, हम विशेष विशेषण की बात करें तो इसमें क्या होता है, जो विशेष होता है, विशेष से पहले यदि विशेषण आता है तो उसे क्या कहते हैं, विशेष विशेषण कहते हैं। अब यही चेंज कर दीजिए इसको, घोड़ा काले रंग का है। घोड़ा काले, अब इसमें काले ये क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, विशेष हो जाएगा। तो अब विशेष क्या है, विशेषण से पहले क्या आया है, विशेष आया है। अब इस बार जो विशेषण है वो बाद में है। अगर विशेष से पहले विशेषण आता है तब उसे विशेष विशेषण कहा जाएगा, और विशेषण से पहले अगर विशेष आ जाए तो उसे क्या कहा जाएगा, विधेय विशेषण कहा जाएगा। इतना याद रखो। अब आगे मैं आपसे कुछ पूछता हूँ, आपको बताना है, ठीक है। पूछा जाए या ना पूछा जाए? देखो सब लोग इधर, भैया जी कैसे बैठोगे, ऐसे। कोई बोलेगा नहीं। ये क्या लिखा है, कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होता है। अच्छा बताओ आमिर, इसमें विशेष क्या है? कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होता है, पता है? नहीं, नहीं पता है। आमिर, अरुण, हाँ, किसकी विशेषता बताई जा रही है? लाल की। नहीं, गलत है। इसमें विशेषता किसकी बताई जा रही है? सेब की विशेषता बताई जा रही है। ये लाल जो होता है, लाल आम का, जो लाल आम का विशेष नहीं हो सकता है, क्योंकि लाल, काला, पीला, नीला ये किसमें आएगा? आम का गुणवाचक में आएगा ना, ठीक है। तो विशेषता किसकी बताई जा रही है? सेब की बताई जा रही है। ये क्या हो जाएगा? सेब कैसा है? सेब कैसा है? विशेषण। प्रविशेषण। समझ गए? देखो बात को समझो फिर से। कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होता है, विशेषता सेब की बताई जा रही है, ठीक है। अभी इसको हम थोड़ी देर के लिए निकाल लेते हैं, तो क्या हो जाए? कश्मीरी सेब लाल होता है, ठीक है। तब आप कहेंगे सर जी सेब जो है विशेष हो जाएगा और लाल जो है विशेषण हो जाएगा। हमने थोड़ा और लगा दिया, सिंदूरी लगा दिया। जैसे सिंदूर गहरा लाल नहीं होता है, उसी तरीके से हमने सेंटेंस बना दिया, कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होता है। ये सिंदूरी फिर आपका क्या हो जाएगा? प्रविशेषण हो जाएगा। जैसे श्याम अति सुंदर है। नगमा, ये क्या लिखा है? श्याम अति सुंदर है। नगमा, इसमें आपको ये बताना है विशेषता किसकी बताई जा रही है? श्याम की क्या बताई जा रही है? विशेषता बताई जाए। तो श्याम इसमें क्या होगा? विशेष होगा। सुंदर क्या होगा? अति क्या होगा? प्रविशेषण। आपको एक चीज ध्यान रखनी है, जहां पे आपको अति मिले या सिंदूरी मिल जाता है, सेम यही वाला जो इसको तो सेंटेंस को भूलना ही नहीं है। बहुत, अति, सिंदूरी, इस तरह के कुछ और भी शब्द हैं। अगर ये सेंटेंस में होते हैं और आपसे प्रविशेषण पूछा जाता है या प्रविशेषण की बात की जाती है, तो यही सेंटेंस प्रविशेषण के अंतर्गत आते हैं। इतना आपको याद रखना है। बात समझ गए हो?
कोई दिक्कत किसी को। अब हम चाहते हैं जो बाकी बचे, हमने 2 ही तो पढ़े हैं, एक सर्वनामिक पढ़ा है, दूसरा गुणवाचक पढ़ा है, और बाकी हम लोग जो बचे हैं वो कल पढ़ेंगे, ठीक है। कल कैसे पढ़ेंगे ये हम लोग आज ही निश्चित कर लेते हैं, चलने दो, आज ही हम लोग निश्चित कर लेते हैं कि कल कैसे पढ़ेंगे। जैसे सुबह जो होता है, सुबह भी हम पढ़ाना चाहते हैं। जैसे ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी में हमने बेसिक चीज़ें लिखवाई हैं। अगर सुबह हम यहाँ पे मैप बनाकर आपको पढ़ाना चाहें, ठीक है, तो नहीं पढ़ा सकते हैं सुबह सुबह, इसलिए नहीं पढ़ा सकते हैं, मैप बनाएंगे, ठीक है, फिर लाइट व्यवस्था तो होगी नहीं, क्लास भी रिकॉर्ड नहीं हो पाएगी, क्लास का रिकॉर्ड होना ज़रूरी है, ठीक है, तो इसलिए वो नहीं बनेगा, ठीक है। बाकी कुछ ना कुछ ऐसा चलाएंगे, जैसे 7 से 8, 8 से 9 क्लास मान के चलिए 7:30 से स्टार्ट होती है हमारी है क्लास, 7 बजे से, लेकिन स्टार्ट तो 7:30 बजे से ही होती है, उससे पहले कोई आ ही नहीं पाता है, लास्ट 7:30 बजे तक सारे लोग आ जाते हैं, तो 7:30 बजे स्टार्ट होती है। फिर इधर जो है, क्योंकि जो दूसरी क्लास है उसको इसी में मर्ज करेंगे, उन लोगों से बात हुई है, इसी में मर्ज करेंगे, बैठने की व्यवस्था करेंगे, ठीक है, इसी को अच्छे से चलाएंगे। बात समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? इसी को मर्ज करेंगे, इसी को अच्छे से चलाएंगे। तो इसलिए आप लोगों से हमारी और एक रिक्वेस्ट है, ठीक है, जितने भी लोग पढ़ते हो, ठीक है, घर जाके ज़रूर पढ़ो, जाके ज़रूर पढ़ो, क्योंकि यही मौका है। अभी फॉर्म आ जाने के बाद मौका नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। घर पढ़ो, दुनियादारी छोड़ के सब पढ़ाई में लग जाओ। 3-4 महीने हैं आपके पास, अगर आपने 3-4 महीने अच्छे से मेहनत कर ली तो आपका करियर बन जाएगा। बात समझ रहे हो? आपका करियर बन जाएगा। वर्दी पहन के इधर से आओगे, खड़े हो गए ऐसे, मैंने आपको कई बार बताया है, वो चीज़ें भी एक्सप्लेन करोगे जिनको कभी नहीं फेस किया है, उन समस्याओं को एक्सप्लेन करोगे जिनको कभी फेस ही नहीं किया है, और लोग तुम्हारी बात को गंभीरता से सुनेंगे और समझेंगे। बाद में सोचेंगे सर ने तो बड़ी, मतलब जो है, अगर जैसे मान लो नितिन का हो जाता है, यहाँ के बताते हैं कि हम फावड़ा लेके रोड पे जाते थे, 4 घंटे काम करते थे, पसीने में भीगते हुए आते थे, कपड़े भी नहीं चेंज करते थे, वही कपड़े पहन के कोचिंग चले आते थे। तो सर जी हमारे कहते थे थोड़ा शर्ट टूट चेंज कर लिया करो, हमको समय नहीं मिलता था, ठीक है। फटी शर्ट पहन के जो है कोचिंग जाया करते थे, फटी पैंट पहन के कोचिंग जाया करते थे, भले आप सूट बूट टाई लगा के आते हो, ठीक है। सिलेक्शन हो जाने के बाद जब इस तरह की बातें कहोगे, लोग तुम्हारी बात को गंभीरता से सुनेंगे। जहाँ रिश्तेदारी में पहुँच जाओगे, लोग कुर्सी खाली कर देंगे, हाँ सरबजीत बैठिए, ठीक है। सरबजीत से पूछेंगे भैया सरबजीत कहाँ हो, सरबजीत होंगे, पता चले पंजाब में, बता देंगे जम्मू कश्मीर में, जो सबसे ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन जहाँ पे क्रिएट होती है, जहाँ से आतंकवादियों का आना जाना होता है, वहीं पे ड्यूटी कर रहे हैं। समझो मेरी बात? हो थे कहाँ? पंजाब में। बता कहाँ दिया? वहाँ पे। तो किसी ने पूछ दिया भैया तो आतंकवादियों से भी सामना होता होगा। अरे आपको क्या बताएं, अभी 4 दिन पहले एक आतंकवादी को पकड़ लिया था, उसने गोली चलाई, बस छूकर निकल गई, ठीक है। लोग अचंभे रह जाएंगे, कहेंगे हाँ सही कह रहे। ऐसा होता है? नहीं होता है, ऐसा होता है, ठीक है। आपकी हर बात को जो है ना सर माथे होगा, ठीक है। इसलिए एक कब होगा? जब मेहनत करोगे, ठीक है। सोचो एक नौकरी मिलने से आप कितने महान हो जाओगे। आप झूठ बोलोगे, लोग सच मानेंगे उसको। समझो मेरी बात? गली मोहल्ले में तुम्हारी चर्चाएं होंगी, ठीक है, फलाने का लड़का था, देखिए किस तरीके से कैसे मेहनत की है, ठीक है। घर में भी पिताजी से बोलोगे, माताजी से बोलोगे कि हम जो घर थे देखो कितनी मेहनत करते थे, ठीक है। भले सबसे बड़े नाकारा हो, लेकिन पिताजी और माताजी तब क्या कहेंगे? हाँ सरबजीत ने बहुत मेहनत की है, शिल्पी तो दिन रात पढ़ती रहती थी, ठीक है। उनको क्या पता, क्लास होती थी और शिल्पी फ़ोन करके बता देती थी, घर वालों को बोल देती थी यहाँ छुट्टी है, ठीक है। अब घर वालों को क्या पता है? सिलेक्शन हो जाने के बाद ये कोई नहीं देखता। इसलिए घर पे खूब मेहनत करिए, अच्छे से पढ़िए, ठीक है, पढ़ के आइए। ये नहीं कि कोचिंग, मैं आपसे कह रहा हूँ, केवल मैं यहाँ आपको घंटे 2 घंटे पढ़ाने से एग्जाम थोड़ी ना पास करा दूंगा। एग्जाम आप अपनी मेहनत से ही पास करेंगे। अरुण, तो माला कल मंगवाए जाएँ या ना मंगवाए जाएँ? हैं? अगर नहीं आए, ये आमिर बैठे हैं, पूछ लो, ठीक है। स्टाम्प पेपर लिखाया है इनसे हमने कि हाथ पैर टूट जाए तो इनके पिताजी हमको कुछ कहेंगे नहीं, ठीक है। और घर से नहीं आए तो घर से पकड़ के लाए थे, पूछ लो, गए थे नहीं गए थे, ठीक है। मोटरसाइकिल में बांध के लाएंगे, ठीक है। और पता है तुमको हम ले आएंगे बांध के, ठीक है। ठीक है, अब छुट्टी है आपकी, ठीक है, और कल समय से आना।